मेरे को गाड़ी लेनी थी मेरे लिए, ड्राइवर के लिए नहीं, खुद के लिए। अब मैं इस गाड़ी को लेके सोच रहा हूँ कि अगले 10 साल में दूसरी गाड़ी मेरे को खरीदनी नहीं। हे गाइस, आज मैं आया हूँ डॉक्टर अतुल यादगिरी के साथ में जीप कंपस के शोरूम में। यहाँ इन्होंने हाल ही में नई गाड़ी जीप कंपस ऑटोमेटिक डीजल वाली गाड़ी ली है, उसकी डिलीवरी के लिए आए हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ आपको एक कवर स्टोरी देने के लिए। डॉक्टर अतुल यादगिरी बहुत वक्त से मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं, और पिछले कई महीनों से हमारी डिस्कशंस आपस में चल रही थी कौन सी एसयूवी इनके लिए परफेक्ट रहेगी। टाटा हैरियर से लेकर के, क्रेटा से लेकर के एक फोर्ड एंडेवर तक इन्होंने देख ली। उसके बाद में इनको जीप कंपस 4x4 ऑटोमेटिक में इंटरेस्ट आया। किस तरह से इन्होंने इतनी गाड़ियों के बीच से जीप कंपस को चुना, ये बात हम इनसे आज जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस शोरूम का एक टूर देखेंगे, गाड़ियाँ देखेंगे यहाँ की, इनकी जीप कंपस को देखेंगे, फिर इनसे पूछेंगे कुछ सवाल और जानेंगे इनकी परचेस स्टोरी के बारे में।
हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अतुल यादगिरी की गाड़ी डिलीवर हो चुकी है। अब मुझे इनसे बहुत क्यूरियसली आप सभी के लिए एक क्वेश्चन पूछना है। आई नो मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि डॉक्टर साहब ने जीप कंपास चूज करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए, कौन कौन सी दूसरी गाड़ियों से ये इसमें आए, कैसा एक्सपीरियंस इनको मिला जीप के डीलरशिप में, ये सारी चीजें हम इनसे अभी पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस आपको और विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आपको ये गाड़ी परचेस करने के लिए कैसे ऐसे आपने चॉइसेस शुरू करी, कब से शुरू करी, निगजीक से आप कब से जुड़े, और आगे और भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, पहले आप ये वाला बताइए। वेल, थैंक यू निखिल। निगजीक में आपने मुझे एक छोटा सा वीडियो के लिए आमंत्रित किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं कार एंथुजियास्ट हूँ और कार के प्रति मेरी हमेशा से एक दिल लगी रही है, दिलचस्पी रही है। और बेसिकली मुझे एक कार खरीदनी थी जो एसयूवी सेगमेंट से खरीदनी थी, बिकॉज आई लव ड्राइविंग एंड आई नो टेक्निकल नेटिविटीज ऑफ मेनी कार्स एंड उनके जो डिटेलिंग रहते हैं उन सब के बारे में मैं काफी जानकारी रखता हूँ। तो मैं शुरुआत की कि एसयूवी में अब मेरे पास ऑप्शंस बहुत आ गए मार्केट में। एमजी हेक्टर है, क्रेटा है, हैरियर है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो फिर फोर्ड एंडेवर, तो फिर मैंने इन सबका एक बैठ के एनालिसिस मेरे हिसाब से किया कि साइज, सेफ्टी फॉर मी, कंफर्ट, लग्जरी, एक मेरे लेवल पे जो मैं एक मेरा जो प्रोफेशनल लेवल है वहाँ पे मुझे जो लोगों के सामने एक ब्रांड को पोजेस करना है, वो ब्रांड वैल्यू जो बोलते, जो भी ये सब देखते एक प्रेस्टिजियस सॉर्ट ऑफ समथिंग, अपने लेवल की कुछ तो बात हो चुकी है। तो फिर हमें समथिंग क्लास अपार्ट एंड लास्ट थिंग इज द प्राइसिंग। ओके, अब BMW मर्सिडीज भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इतना पैसा गाड़ी में डालना तो क्यों डालना, कितनी चलाऊंगा, क्या करूंगा, कितना अपने को वैल्यू फॉर मनी मिल रहा तो है। मेरे को गाड़ी लेनी थी मेरे लिए, ड्राइवर के लिए नहीं, खुद के लिए। मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम गाड़ी परचेस करते हैं जो ड्राइव एंथुसियास्ट वाली गाड़ी है, और वो अगर हम लोग शॉफोर्टेबल में चलाएंगे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉस हमारा ही है। हमें ऐसी गाड़ी चाहिए होती है कि हम ज्यादा स्पेंड करें तो हमको और ज्यादा ड्राइविंग डायनेमिक्स उसमें मिले, एंड ये जीप कंपास में तो इंश्योर होता है, एवरीबॉडी नोज। आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस टेस्ट ड्राइव पे मिला होगा। फर्स्ट डे आपने टेस्ट ड्राइव दी तो कैसा लगा था? फर्स्ट डे इट वाज अ लव एट फर्स्ट टच, बिकॉज जो इसका स्टीयरिंग का फील है, मैं तो बहुत गाड़ियां चला, दिस विल बी माय 23rd कार। ओह वाओ, लास्ट 1999 में पहली कार खरीदा है और 2020 में 22वीं कार है। तो इसका सबसे मुझे लगा लव एट फर्स्ट टच ऑफ द स्टीयरिंग। जो मेरे घर के सामने से टेस्ट राइड चालू किया और पहला यू टर्न मारने के लिए स्टीयरिंग को यूज किया, देन आई रियलाइज कि दिस इज इंजीनियरिंग। yes, because car needs not software, it needs mechanical engineering. Exactly. It is the most important thing. driving is the first important factor of a car. Driving comfort, और फिर मैंने इसका हाई स्पीड ट्रायल भी लिया जिसमें इसका ब्रेकिंग, सेफ्टी, एक कहीं भिड़ जाती है किसी गाड़ी के साथ, भिड़ गई तो इसका 6 एयरबैग्स, क्रम्पल जोन्स, एक अराउंड वाला सराउंड वाला एयरबैग है, सामने 2 है, इधर नी वाला भी है, वगैरह वगैरह। पॉइंट इज ऑल दिस कार्स आर डिजाइन्ड primarily for safety and luxury and driving pleasure. Absolutely. So all these things at what price band, what I am looking for, ये सारी चीजों को मिला के then I chose this brand. Okay. This car. इसमें मैंने जानबूझ के ऑटोमेटिक गया है, टॉप एंड वेरिएंट है ऑटोमेटिक, एंड there is 3 ऑफ-रोडिंग मोड्स अवेलेबल, एक्सेप्ट रॉक। जो ट्रेल हॉक है इसका, उसमें रॉक है, इसमें वो रॉक हटा के बाकी सारे स्नो, सैंड, मड भी है। ओके, तो मैं कहीं भी जाता हूँ, गोवा में गया तो मैं बीच पे डालने में मेरे को टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि दूसरी कोई गाड़ी बीच में डालना रेत में सोचना पड़ता है। इसको सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना ना पड़े, इसलिए हम एक ऐसी गाड़ी परचेस करते हैं कि वो किसी चीज में कम। एंड दिस इज द 4x4, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। डॉक्टर साहब ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है इस गाड़ी में। एक तो टॉप एंड लिया, ऑटोमेटिक लिया, 4x4 लिया, तो दिस इज अ स्मूथ डीजल व्हीकल। पावर बहुत अच्छा पंची मिलेगा और कहीं भी ले जाने लायक इनको फ्रीडम मिलेगी। इन्होंने ऐसा कहा कि ट्रेल हॉक से एक डिफरेंस है रॉक में, मतलब दिस इज नॉट अ ट्रेल रेटेड व्हीकल, बट वो वैसे वाले ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं, ये वो पत्थरों पे ले जाना, पहाड़ी पे ले जाने वाला एडवेंचर नहीं करते, बट ये गाड़ी उसके लिए भी रेडी है। इट्स जस्ट दैट ट्रेल हॉक जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन है कि जिनको ज्यादातर वहां जाना है, फॉर देम दैट्स गुड, बट दिस व्हीकल इज कंप्लीट पैकेज की सिटी, हाईवे, कहीं पे भी ले जाओ, रफ रोड में ले जाओ, बीचेस पर ले जाओ, यू कैन टेक इट एनीवेयर एंड इट्स गोइंग टू बी सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटली। अच्छा, आपका जायका, ये जीप कंपास का जो शोरूम है जायका वालों का, इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? इज अ वंडरफुल शोरूम एक्सेप्ट द लोकेशन एंड रोड के काम, और इसके मेट्रो के काम चालू होने से कुछ रोड बंद। तो टुडे इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे एक घंटा वो ऑटो रिक्शा वाला ऐसे ऐसे घुमा रहा था और उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर
निक जिक केम टू माय रेस्क्यू। वो उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया, वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन करके शोरूम तक पहुंचा। एक्चुअली पहले मैं खुद आउट ऑफ द वे जाके कहीं फंस गया, फिर मुझे इन्होंने बताया कि ये कहीं और फंस गए हैं। ही वाज, मैं सोच रहा था भागते भागते आया, मैं सोचा मैं लेट होने वाला हूँ, बट ही वाज लेट हिमसेल्फ। सो मैंने इनको कॉल किया, ये कहीं रास्ते में थे, इनको वहां से पिक करते हुए घूम के दूसरे रास्ते से। एक्चुअली शोरूम का प्रॉब्लम नहीं है, वो जो भी गवर्नमेंट रोड है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत कई महीने से चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्टी हुआ। मच बेटर लोकेटेड एट अ समवेयर ओपन काइंड ऑफ पॉइंट, जहाँ पे एक छोटा वाला वर्जन वहां पे भी होना चाहिए, जैसे इन्होंने हाँ जाएगा कि दूसरे भी सेल्स वालों शोरूम के लिए बहुत काम का रहेगा। गाड़ी के जो सेल्स आ जाए उससे कम से कम 1.5 गुना हो जाएंगे, मेरा प्रेडिक्शन है। आई मीन जस्ट टू से एंड प्लस दिस गाड़ी है सॉफ्टवेयर ऑल्सो जो अपग्रेड हुए हैं, जैसा स्क्रीन इसका इन्होंने 8.4 इंचेस कर दिया है। साउंड सिस्टम इज ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट। अगर मतलब आप अगर सुनना चाहो तो मैं प्ले करूंगा ना, प्ले करेंगे। मैं इसमें एक म्यूजिक प्ले करके बताऊंगा अभी। बस इसका जो सनरूफ इज फुल ब्यूटीफुल वंडरफुल फिनिश का है, एंड देन इट It's a panoramic sunroof, it's a large size, जो व्यू मिलेगा ऊपर का, that will be awesome। तो इस गाड़ी को मैंने डिलीवरी के पहले ही कुछ सिरेमिक कोटिंग, इसके जो प्लास्टिक विनल सरफेसेस इसको स्पेशल कोटिंग, ताकि ये जो पानी से धो के इसमें व्हाइटनेस आ जाता है वो आएगा नहीं, इसका प्रोटेक्शन। और बाहर से forever new रहेगा। फॉरएवर न्यू रहेगा। सिरेमिक कोटिंग इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट न्यू फॉर मी, इट वाज, बट आई स्टडीड इट एंड आई अंडरस्टूड इट्स इंपॉर्टेंस। और वो हमने इसको डिलीवरी के पहले ले कर लिया। ओके, सो जस्ट टू इंश्योर कि आपका पैकेज इतना कंप्लीट है कि बस गाड़ी आपको निश्चिंत होकर यूज करनी है। अब मैं इस गाड़ी को लेके सोच रहा हूँ कि अगले 10 साल में दूसरी गाड़ी मेरे को खरीदनी नहीं है, वो लेने भी नहीं देगी आपको दूसरी गाड़ी, ताकि तो इतनी लाइफ ये गाड़ी में है क्या, तो मुझे लगता है कि मेरा फील और परसेप्शन है कि शायद इसमें इट्स अ जीप थिंग आफ्टर ऑल, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी दर्शकों के लिए ये है कि प्राइस आपको ऑन रोड कितना देना पड़ा, हाँ। और उसके ऊपर से आपने कुछ एक्सेसरीज पे स्पेंड वगैरह किया है, कोटिंग पे स्पेंड किया, तो वो बताइए ताकि लोगों को भी आइडिया है कि इतनी बेहतरीन गाड़ी के लिए कितना स्पेंड करना पड़ता है। कि किसी का जरूरत नहीं होगी, ऑटो ट्रांसमिशन है, टॉप एंड है, इसमें लोअर वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। आई थिंक अराउंड 21-22 लाख से ऑन रोड से लेके 30 लाख तक जाता है। यस, तो दिस इज जीप कंपास इज अ व्हीकल, इट इज अवेलेबल फॉर एवरी बजट। अब मेरा सादा गणित बनने लगा है कि क्रेटा और हैरियर इनमें दो गाड़ियों से 5-6-7-8 लाख ज्यादा डाल के मैं एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा लग्जरी और एक्स्ट्रा रिलायबिलिटी ड्राइव फन कर सकता हूँ। तो एंड दिस इज द ओनली व्हीकल यू गेट इन 4x4 इन दैट सेगमेंट। एक 4x4 की एंडेवर मुझे बहुत सुंदर गाड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी है साइज में। मैं खुद चलाने वाला हूँ, हाँ। इसलिए मेरे को जो गाड़ी मैं खुद पार्क करूंगा, खुद सिटी में चलाऊंगा, खुद बाहर गाँव जाऊंगा, तो खुद ऑफ रोडिंग करूंगा, या फिर लंबा निकल गया मैं, चलो आज दिल्ली चलते हैं, डिब्रूगढ़ चलते हैं, तो ये गाड़ी में मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा। दैट यू डोंट नीड अ ड्राइवर। लेट एट नाइट आप उठे, आपको लगा कि यार आपको कहीं जाना है, तो ड्राइवर को फोन नहीं करना है कि अपने को निकलना है, आपने तो चाबी डालनी है, लेके निकलना है। बैठने के बाद जिसको फील पता है, जो सीट का जो फील है, बकेट सीट पकड़ लेती है तुमको, तो इज लाइक यू आर ड्राइविंग अ फाइटर एयरक्राफ्ट और रेस कार। और वो डैशबोर्ड का कॉकपिट ऐसा बना हुआ है दैट यू फील इट,
और विजिबिलिटी काफी अच्छी है, मैं ऑलरेडी देख पा रहा हूँ यहाँ से, मैं वहां पर भी बैठ के देख चुका हूँ। बोनेट विजिबल है थोड़ा सा, तो आपको पता चलता है डिस्टेंस क्या है दूसरी गाड़ियों से। और विंड स्क्रीन का डिजाइन ऐसा है कि बहुत कॉम्पैक्ट भी लगता है, लेकिन विजिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। और ये पिलर बीच में नहीं आ रहा है। ये पिलर जो है वो इसका सबसे सही है कि इस तरह से डिजाइन है कि वो बीच में नहीं आ रहा, मतलब ब्लाइंड स्पॉट की वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। और ORVM में एक कॉन्केव पार्ट है लास्ट में, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा व्यू मिलता है ब्लाइंड स्पॉट का थोड़ा दूर का, तो विच इज अ गुड थिंग एंड आई हैव सीन दैट ओनली इन इंडिया। ये छोटी वाली गाड़ियों में तो नहीं देगा अनलेस यू पुट एन एडिशनल एक्सेसरी देयर। सो छोटा सा मेरे को गिफ्ट दिया है इन्होंने, कार परफ्यूम, फिर वो हवा भरने का यंत्र भी मुझे गिफ्ट दिया है। टायर इन्फ्लेटर्स इनको गिफ्ट मिला है। ये स्लो ओपनिंग वाला ये है, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। कपड़ा पोंछने का बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ दिया हुआ है क्लीनिंग के लिए, ऑलरेडी इनके पास कोटिंग है, अच्छी गाड़ी मिली है और उसको मेंटेन करने के लिए। तो सब लोग बोल रहे थे हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, मैंने बताया भाई मेरी ही गाड़ी है, फिर बोल लगाओ हाथ में। आप लगाओ तोड़ो कुछ भी हो जाए, आपकी गाड़ी है। लेकिन यार डॉक्टर अतुल यादगिरी जो है ना, उनके बारे में इतना मुझे पता है, इनको गाड़ियों से प्यार बहुत है। मतलब ये गाड़ी को इतना अच्छा ख्याल रखें कि मैं बोल सकता हूँ ये गाड़ी 1 साल बाद हम लोग इनकी वापस शूट करने के लिए जब इनसे मिलेंगे ना, आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, ये गाड़ी लगभग 95% सेम दिखेगी, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, क्योंकि वो मेंटेनेंस वाले इंसान है। और वो चीज देखने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, आई नो आप भी बहुत एक्साइटेड है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में अपने ओपिनियन बता दो, इस वीडियो को शेयर भी कर दो उन सभी के साथ में जो अब एक प्रीमियम एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ में, क्योंकि आपको पता है आने वाले बहुत वीडियोस में हम बहुत सारे ओनर्स के एक्सपीरियंस देखेंगे, कौन कौन सी गाड़ी परचेस करने के लिए क्या क्या स्टोरीज है वो देखेंगे। और ऑफकोर्स मेरे रिव्यूज तो आएंगे ही, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ। क्या फील है यार, जला दिया आपने। अब मैं क्रेटा में बैठ के घर कैसे जाऊंगा। सही है आपको। अच्छा आप ये आप अमरावती चल ना।